पिछली बार के मुकाबले इस बार सिलेबस के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, तो हम उनको चैप्टर वाइज कवर करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट की, जिसका नाम है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। इसके अंदर जो टॉपिक्स है वो फर्स्ट है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सेकंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन फिजिकल एजुकेशन, थर्ड चेंजिंग ट्रेंड्स इन फिजिकल एजुकेशन, फोर्थ वेरियस फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया, फिफ्थ career option in physical education, sixth soft skill required for different careers। ये पुराना सिलेबस हुआ करता था। अब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कई सारी चीज़ें इसमें से हटा दी गई, जैसे कि थर्ड यूनिट चेंजिंग ट्रेंड्स इन फिजिकल एजुकेशन, इसको हटा दिया गया। वेरियस फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया, इसको भी हटा दिया गया। एंड लास्ट सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट करियर्स, इसको भी हटा दिया गया नए सिलेबस में। और इसी के साथ कुछ नए टॉपिक्स भी ऐड किए गए, जैसे कि कंपटीशन इन वेरियस स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, इसको ऐड किया गया। और खेलो इंडिया प्रोग्राम, जो कि बहुत ही अभी लेटेस्ट प्रोग्राम था, जो कि लॉन्च किया गया था 2018 के अंदर, इसको भी एडअप किया गया चैप्टर फर्स्ट। चलते हैं सेकेंड चैप्टर पे, जिसका नाम है ओलंपिक मूवमेंट। उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है वो है एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक समर एंड विंटर, सेकेंड Olympic symbols, ideals, objectives, and value of Olympism. Third, International Olympic Committee. Fourth, Indian Olympic Association. Fifth, Dronacharya Award, Arjuna Award, and Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. And sixth and last, Organizational Setup of CBSE Sports and Chacha Nehru Sports Award. न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें से अबॉलिश कर दिया गया एंशियंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स के बारे में, जिसमें बताया जाता था कि ओलंपिक्स आया कहाँ से, उसको भी अबॉलिश कर दिया गया। साथ ही साथ हटा दिया गया द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुना अवार्ड एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाले पोर्शन को। एंड जो सिक्स्थ यूनिट थी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ सीबीएसई स्पोर्ट्स एंड चाचा नेहरू स्पोर्ट्स अवार्ड, उसको भी हटा दिया गया। एंड न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर सेकेंड का नाम ओलंपिक मूवमेंट से चेंज करके ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन कर दिया गया। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट जो थी उसका नाम रखा ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स। इनके तीनों के बारे में इसमें बहुत डिटेलली बताया गया, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। और बाकी के जो टॉपिक्स थे, जैसे ओलंपिक सिंबल्स, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, वो एज इट इज़ वैसे ही रहे। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर थर्ड पे। चैप्टर थर्ड का नाम है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। इसके अंदर जो टॉपिक्स थे वो फर्स्ट मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल, सेकंड component of physical fitness, third component of health related fitness, fourth component of wellness, fifth preventing health threats through lifestyle changes, sixth concept of positive lifestyle। इस चैप्टर के अंदर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फिफ्थ यूनिट था इसका, प्रिवेंटिंग हेल्थ थ्रेट्स थ्रू लाइफस्टाइल चेंजेस, उसको हटा दिया गया। और साथ ही हटा दिया गया कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लाइफस्टाइल। न्यू चैप्टर के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स बने वो थे मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल, सेकंड कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस और कंपोनेंट ऑफ वेलनेस को मर्ज करके एक ही कर दिया गया। एंड लास्ट जो टॉपिक रहा वो रहा कंपोनेंट ऑफ हेल्थ एंड रिलेटेड फिटनेस। चलते हैं चैप्टर फोर्थ पे, जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN का मतलब यहाँ पे है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिनको दिव्यांग भी बोला जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स होते थे वो फर्स्ट था एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन, सेकंड था ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एडाप्टिव स्पोर्ट्स, थर्ड था कॉन्सेप्ट्स एंड नीड्स ऑफ इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन, फोर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन, फिफ्थ रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के अंदर कोई खास चेंजेस नहीं हुए। जस्ट जो थर्ड यूनिट था कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन, इस टॉपिक को हटा दिया गया। बाकी जो चीज़ जैसी थी एज इट इज़ वैसी की वैसी ही रही। चलते हैं चैप्टर फिफ्थ पे, जिसका नाम है योगा। इसके अंदर जो टॉपिक्स थे वो था फर्स्ट मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ योगा, थर्ड इंट्रोडक्शन आसना, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियाज, फोर्थ
योगा फॉर कंसंट्रेशन एंड रिलेटेड आसन्स। फिफ्थ, रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं आए, जस्ट एडिशन कर दिया गया कुछ योगा के आसन्स और पोजेस को, जैसे कि नकुरासन, ट्री पोज या वृक्षासन एंड ईगल पोज को। बाकी जो चैप्टर जैसा था एज इट इज का एज इट इज वैसा ही है। चलते हैं चैप्टर 6 की तरफ, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था, फिजिकल एक्टिविटीज एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। इसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट था वो था कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड इनएक्टिविटी। सेकंड, लीडरशिप क्वालिटीज एंड रोल ऑफ लीडर। थर्ड, बिहेवियर चेंजेस स्टेजेस फॉर फिजिकल एक्टिविटीज। फोर्थ, creating leaders through physical education. Fifth, meaning, objectives, types of adventure sports. And sixth and last was safety measure during physical activities and adventure sports. तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें से जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड इन एक्टिविटी फर्स्ट यूनिट था उसको हटा दिया गया। सेकंड, बिहेवियर चेंजेस स्टेजेस फॉर फिजिकल एक्टिविटीज, इसको भी हटा दिया गया और बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आए एक छोटे से टॉपिक में जिसका नाम था सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। न्यू सिलेबस में उस 6th यूनिट को चेंज करके एक थोड़ा सा उसमें एक मेजर चेंज आया, जो कि था सेफ्टी मेजर्स फॉर प्रिवेंटिव स्पोर्ट्स इंजरीज, जिसके अंदर मेनली सारे स्पोर्ट्स के बारे में डाला गया, ना कि केवल एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में। चलते हैं चैप्टर 7 पे, टेस्ट मेजरमेंट्स एंड इवैल्यूएशन, जो कि एक बहुत ही बड़ा चैप्टर हुआ करता था, अब इतना बड़ा नहीं रहा। हम देखते हैं पहले इसमें जो टॉपिक्स होते थे वो थे डिफाइन टेस्ट मेजर्स एंड इवैल्यूएशन, उनकी डेफिनेशंस। सेकंड, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट्स एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स। थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ BMI वेस्ट हिप रेशियो। फोर्थ, सोमैटोटाइप्स, एंडोमॉर्फ्स, मेसोमॉर्फ्स, एक्टोमॉर्फ्स। फिफ्थ, procedures of anthropometric measurements. Sixth, define anatomy, physiology and its importance. Seventh, functions of skeleton system, classification of bones and types of joints. Eighth, properties of muscle. Ninth, function and structure of muscles. 10th, function and structure of respiratory system, mechanism of respiration. 11th, structure of heart and introduction of circular system. एंड लास्ट 12th वॉज ऑक्सीजन डेट सेकेंड विंड। इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा श्रिंक कर दिया गया और इसके कई सारी चीज़ें उठा के दूसरे चैप्टर्स में भी डाल दी गई, और जो इसके अंदर रह क्या गया केवल, वो रह गए केवल 5 टॉपिक्स, जिसमें फर्स्ट था डिफाइन टेस्ट मेजरमेंट्स एंड इवैल्यूएशन। सेकेंड था इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट्स एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स। थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ BMI एंड वेस्ट हिप रेशियो। फोर्थ, somatotypes like endomorph, mesomorph, ectomorph. Fifth, measurement of health related fitness. बस इन्हीं टॉपिक को रखा गया और बाकी सारे टॉपिक्स को हटा दिया गया या तो दूसरे चैप्टर्स के अंदर एडजस्ट कर दिया गया। चलते हैं चैप्टर 8 पे, जिसका नाम था किन्सोलॉजी, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। इसके अंदर जो यूनिट्स हुआ करती थी वो थी फर्स्ट, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ किन्सोलॉजी, बायोमैकेनिक्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। सेकेंड, concept of musculoskeleton system. Third, joints, articulations of bones. Fourth, major muscles around the joints. Fifth, livers and its type and its application in sports. Sixth, equilibrium, dynamic and static, and center of gravity and its application in sports. इस चैप्टर के अंदर एनाटॉमी को एडजस्ट किया गया और बायोमैकेनिज्म को हटा दिया गया। तो नया चैप्टर का जो नाम था वो रख दिया गया फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किन्सोलॉजी इन स्पोर्ट्स। तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट अब बनी जो न्यू चैप्टर के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो थी डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किन्सोलॉजी। सेकेंड, फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। थर्ड, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ मसल। फोर्थ, function and structure of respiratory system and circulatory systems. Fifth, equilibrium, dynamic and static, center of gravity and its application in sports. तो ये टॉपिक्स रहे, बाकी सबको हटा दिया गया। चलते हैं अगले चैप्टर पे, चैप्टर 9, जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। सेकेंड है
define and differentiate between growth and development. Third, developmental characteristics at different stages of development. Fourth, adolescent program and their management. Fifth, define learning, laws of learning. Sixth, emotion, concepts, types and control of emotion. इस चैप्टर के अंदर कोई मेजर चेंज नहीं आया, जस्ट एक फिफ्थ यूनिट जो थी उसको हटा दिया गया, जो थी डिफाइन लर्निंग, लॉज ऑफ लर्निंग, इसको हटा दिया गया। बाकी जो चीज़ें जैसी थी एज इट इज़ वैसे की ही वैसी रही। बढ़ते हैं चैप्टर 10 पे। पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 10 और चैप्टर 11 दो चैप्टर हुआ करते थे, जिसमें चैप्टर 10 था ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, जिसके टॉपिक्स थे फर्स्ट मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, सेकेंड principles of sport training, third warming up and limbering up, fourth load, symptoms of overload, adaptation and recovery, fifth skills, techniques and lifestyle, sixth role of free play in development of motor component, and 11th chapter was doping, जो कि सबसे फेवरेट और इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है सारे ही एथलीट्स का भी और बच्चों का भी। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स थे वो था फर्स्ट concepts and classification of doping, second prohibited substances and their side effects, third athletes responsibility, fourth side effects of prohibited substances, fifth agrogenic control and doping in sports, sixth doping control procedures। अब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 10th और 11th चैप्टर थे उन दोनों को मर्ज कर दिया गया और एक 10th चैप्टर बनाया गया जिसका नाम रखा गया ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो फर्स्ट टॉपिक जो था इसमें वो बना मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, थर्ड वार्मिंग अप एंड लिबरिंग अप, फोर्थ स्किल्स, टेक्निक्स एंड स्टाइल, फिफ्थ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग, सिक्स्थ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेज एंड देयर साइड इफेक्ट्स, सेवेंथ डीलिंग विद अल्कोहल एट सब्सटेंस अब्यूज। तो ये टॉपिक रहे 10th चैप्टर में, जिसमें से कई सारे कंपोनेंट्स डोपिंग के हटा दिए गए और अल्कोहल वाला कंपोनेंट को ऐड कर दिया गया। सो ये सबसे लेटेस्ट सिलेबस है जो कि सीबीएसई ने अपडेट किया है फॉर 2021 बैच। तो जो बच्चे पुरानी बुक्स यूज़ करते हैं वो अपनी बुक्स में अपडेट कर लीजिए, इन चीज़ों को मार्क कर लीजिए, जो टॉपिक कट गए उनको काट दीजिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ वर्जन चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।